संपूर्ण देहधारी का एक ही कर्तव्य है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना। नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहां तक जो हमने कहा वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूं। देखो, ध्यान से सुनो। एक बहुत सुंदर बगीचा है। उस बगीचे में अपनी हिरनियों के साथ एक हिरन हरी हरी घास चुनते हुए बड़ा मस्त हो रहा है। दूब के छोटे छोटे अंकुर चुनता है और आसपास हिरनियों को देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन महाराज, एक वृक्ष की आड़ में व्याध ने उन हिरन और हिरनियों पर पूरा निशाना लगा रखा है, और उस बेचारे को पता नहीं वो हिरनियों के बीच में मस्त होकर दूब चुन रहा है। महाराज, थोड़ा विचार करोगे उस हिरन की दशा पर, जो अपनी हिरनियों के साथ हरी हरी दूब चर रहा है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसी सुंदर वाटिका है और निशाने पे व्याध लिए हुए है, अब बस बाण छूटने वाला है। महाराज ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं। बोले, वो हिरन तुम हो और ये पुष्प वाटिका तुम्हारा राज्य है, और हिरनियां तुम्हारी रानी है, और विषय भोग ही हरी घास है, और काल तुम पर निशाना लगाए हुए है। ये जो तुम यज्ञ आदि में अपना समय लगाकर भगवान से विमुख होकर खूब भोगों के भोगने में मगन हो, और ये जो भौरों का गुंजारे सूत मागत बंदी जन जो तुम्हारा यश गा रहे हैं, ये भी किसी काम में आने वाला नहीं। काल शिकार में लिए हुए सबको बस बाण संधान की जरूरत है। तुम वो मृग हो जो अपने आप को भूले हुए हो और काल के शिकार में आ चुके हो। श्रवणेंदी लगाए हुए सूत मागत बंदी जन तुम्हारा यश गाते हैं, उसके अहंकार में हो कि महाराजा आप तो ऐसे, आप तो ऐसे। अंतर्मुखी हो और भगवान श्री हरि की आराधना करो। ये कामी पुरुष जहां नहीं पहुंच सकते, वहां भगवान का नाम जप करने वाला जाता है। श्री हरि को प्रसन्न करो और विरक्त हो जाओ इन यज्ञों से भी और परिवार से भी और भोगों से भी। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवान कृपा कृपा कृपा, मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए आपके उपदेश से। इसीलिए सत्संग के समान न तुम मर्त्यलोक के सुख को, न देवलोक के सुख को, और न मोक्ष के सुख को। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। थोड़ी देर देवर्षि नारद जी का सत्संग हुआ। राजा प्राचीन बर्री कहने लगे, कृपा कृपा कृपा, जो आपने उपदेश दिया मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। अभी तक मैं जिनको अपना उपदेशक गुरु मानता रहा, इन आचार्यों को भी निश्चित परम तत्व का ज्ञान नहीं है। ये मुझे कर्म में ही लगाए हुए थे। यदि इनको ये ज्ञान होता तो आज तक मुझे क्यों उपदेश नहीं दे देते। मुझे तो बड़ा संशय खड़ा हो गया था कि यही जीवन का परम लक्ष्य है, पर आज साधु समागम ने एक क्षण में सारे संशय काट दिए। ये वेदवादी जगह जगह ऐसे कर्मों की प्रशंसा करते हैं कि इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग जाकर ऐसी अप्सरा, ऐसा विमान, ऐसा ऐसा, इसी में मन फंस जाता है। किंतु आप जैसे महापुरुषों का एक क्षण का संग समस्त कर्म जाल को काट देता है। नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अधीन है, और स्थूल सूक्ष्म दोनों मिलकर कर्म करते हैं। स्थूल शरीर यही छूट जाता है और जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ जाकर भोगना पड़ता है। मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है, परलोक में उसे दुख या सुख भोगना पड़ता है।
इसलिए जीवित अवस्था में शरीर का अभिमान त्याग कर दो। यही खास समस्या है, शरीर खास समस्या है। मन के द्वारा जीव जिन जिन को ये कहता जाता है कि ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, उसी में फंसता जाता है। जबान से भी नहीं कहना, मन से भी नहीं सोचना ये मेरे हैं। यही बात तो समझानी है। गृहस्थी में नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ आपका प्रभु, मैं सेवक हूं आपका। ये चमत्कार माया का है। अगर एक बार बोल दिया मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, चाहे वो विषय हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो। बहुत चमत्कार है माया का, भूल से नहीं बोलना। अगर बोल दिया कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो स्थिति आपकी जागृत हो जाएगी, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, पक्का। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, झूठ से बोलते रहो, और सच्ची में आपकी स्थिति हो जाएगी कि आप उससे हट नहीं सकते। बहुत जबान से भी नहीं, मन से भी नहीं। नारद जी कह रहे हैं, जीव मन के द्वारा जिन स्त्री पुत्र आदि को ये कहता है ये मेरे हैं, वो उसी में फंस जाता है। फिर उनके लिए किए हुए पाप पुण्य आदि कर्मों को वो ऊपर जाकर अकेला भोगता है, कोई साथ नहीं होता। फिर उसको कर्मों के भोग जो शेष बचते हैं उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री और चित्त की दशा, ये बूढ़े अवस्था में अनुमान हो जाता है कि इसका जन्म किस योनि में होगा। विद्वान जो भगवत अनुरागी, भगवत मार्ग, वो देख के बता सकता है अगला जन्म इसका किस योनि का होगा। ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री और चित्त की चेष्टा। ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री दो बाह्य चेष्टाओं से और चित्त की दशा से पता चल जाएगा, जब वाणी से बोलेगा इसका जन्म किस योनि में होगा। देवर्षि नारद जी कह रहे ये अनुमान किया जा सकता है। चित्त की वृत्ति ही आगे के जन्म को, और अगर चित्त की वृत्ति ही गायब हो गई, भगवदाकार हो गई, तो खत्म हो गया जन्म। जैसे कहते हैं अब हमारा जन्म नहीं हो, उसको पता है क्योंकि वो देख रहा है, अंदर से आ जाता है। जैसे हम भोजन पा के तरफ हुए तो अंदर से आता है ना, अब हमारा काम हो गया, अब हमें भोजन नहीं चाहिए। ऐसे ही अब कृत्य भयो में अंदर से आ जाता है, अब हमारा जन्म नहीं होगा। ये तुम निश्चय मानो, सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक जीव को जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। स्थूल तो यहीं छूट जाता है। ये सूक्ष्म शरीर बदलना है। सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया, राधा 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 राधा, वो बदलेगा। मन राधा में, बुद्धि राधा में, चित्त राधा में, अहम राधा के चरणारविंद में समर्पित। और ज्ञानी दृष्टा भाव साक्षी भाव को सिद्ध करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है इनका। तो ये संकल्प विकल्प रहित होकर अंतःकरण लय हो जाता है, रहता ही नहीं। लिंग शरीर ही नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो जाता है, वो जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारा कल्याण हो, तत्ववेत्ताओं की शरण लेने वाले को विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। राजन, मन और इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले पदार्थों को बार बार भोगने की इच्छा का त्याग कर दो, अभी भगवत तत्व का अनुभव हो जाएगा। यही इच्छा भगवत तत्व का अनुभव नहीं होने देती। जिस समय दृष्टि भगवदाकार हो जाती तो संपूर्ण संसार भगवान में दिखाई देने लगता है। राजन, ये गुणों का चक्र किसी को नहीं बख्शता, सबको अपने अधीन किए हुए है। इसलिए नाम जप करो, गुणों से बच जाओगे। यही डर है डर हरिवंश ही तिजनो भ्रमय गुण सलिर पर, जी नामन मंगल लोक तिरु सुहरि पद भज न विलंब करी। पंच तन्मात्राओं से बना हुआ 16 तत्वों के रूप में विकसित ये त्रिगुण में लिंग शरीर
इसी में चेतना जीव तन्मयता कर लेता है और वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसी को मिटाना है। तुम तृष्णा छोड़ो, मरण काल तुम्हारा उपस्थित होने वाला है। बड़ी कृपा है जो सूचना मिल जाए। दूसरा शरीर प्राप्त करने की इच्छा मत करो। इस शरीर का अभिमान छोड़ो कि मैं राजा हूं, और अपने लिंग शरीर को भजन के द्वारा भस्म कर दो, तो ये तुम्हारा आखिरी जन्म हो जाएगा। और जब जीव भोगों का चिंतन करके मरता है तो फिर अविद्यावश नया जन्म ग्रहण करता है। भगवत चिंतन, भोग चिंतन हटे। कर्म बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो राजन भगवान श्री हरि का भजन करो। सिर्फ अब भगवान श्री हरि का भजन हो गई बहुत यज्ञ और सब। श्री मैत्री जी कहते, विदुर जी जब भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन बर्हि को ऐसा उपदेश किया और कहा श्रीहरि के भजन में लगो और अंतर ध्यान हो गए, तो प्राचीन बर्हि जी भगवान कपिल देव जी के आश्रम में गए और समस्त राजपाट आसक्ति सबको छोड़ करके एकाग्र मन से भगवान का भजन किया और भगवान के सारूप्य परम पद को प्राप्त हुई, सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुए। देवर्षि नारद जी के मुख से निकला हुआ ये भगवद यश पुरंजनोपाख्यान जो सुनेगा, मनन करेगा, उसकी भगवान श्री हरि में भक्ति हो जाएगी। यदि इस कथा को सुन करके और संसार चक्र से भटकना नहीं मिटा तो तुमने सुना ही नहीं। एक बात केवल पकड़ लो, नाम जप हर समय करो, हर समय नाम जप। यही बहुत भयमय संसार है, बहुत भयमय। हमारी प्रार्थना मान लीजिए जितना समय है इधर उधर छोटे मोटे कार्यों में मत, जो गृहस्थी के कार्य कर रहे हो भगवद अर्पित करो, नाम जप, नाम जप। देवर्षि नारद जी ने क्या बताया, इतने बड़े याज्ञिक प्राचीन बर्हि जी, इतने बड़े याज्ञिक कि पूरे भारत भूमि में कोई इतनी जगह नहीं रह गई थी जहां यज्ञ ना हो। ऐसे कुशा तभी बर्हिसद इनका नाम पड़ा। नाम जप करो, ये जीवन का सार। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते नाम जप। और ये जरूर निश्चय कर लो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस निश्चय में बहुत बड़ी पवित्रता है। भगवत प्राप्ति करनी है, ये संकल्प करोगे, निश्चय करोगे, इसी में बहुत बड़ी पवित्रता है। ये आपको बहुत पावर देगी, बहुत सामर्थ्य देगी। प्राचीन बर्हि जी ने कपिल आश्रम में अपने शरीर को भगवत चिंतन करते हुए छोड़ा तो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुए। इधर इनके पुत्र जो प्रचेतागण हैं, भगवान रुद्र ने जो उपदेश किया था, तो समुद्र में खड़े होकर के वो भगवान रुद्र के द्वारा दिए गए स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप किया। इसीलिए कलयुग की जय हो। अपनी तो आयु ही 100 वर्ष है। 10,000 वर्ष तक जब तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और आए। गरुण जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान मानो सुमेरु के शिखर पर श्याम घटा छाई हो। सुमेरु जैसी कांति गरुण जी की और श्याम घटा कांति भगवान श्री हरि की। मनोहर पीतांबर, कंठ में कौस्तुभ मणि, अपनी दिव्य प्रभा से सब दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे थे। बहुत ही तेजोमय आभूषण भगवान धारण किए हुए थे। मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा थी। मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान और भगवान के जो देवता मुनि पार्षद गण वो सब हाथ जोड़े खड़े हैं। गरुण जी के पंखों से साममय ध्वनि हो रही थी, सामवेद की। अजान बाहु, लंबी भुजाएं, वनमाला श्री चरणों तक। इस प्रकार प्रचेता गणों ने दर्शन के सामने गरुण पर विराजमान भगवान श्री हरि के।
श्री भगवान ने प्रचेता गणों से कहा, राजपुत्रो तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है, प्रेमवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस भ्रातृ प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। दसों एक ही कार्य, और तुमने 10,000 वर्ष तक दसों ने मिलकर के भगवान रुद्र के द्वारा उपदिष्ट स्तोत्र का जप किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, मैं उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा। जो लोग प्रातः काल और सायंकाल रुद्र गीत का गायन करेंगे, मैं उनका अभीष्ट वरदान उनको प्रदान करूंगा। तुम्हारी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा, जो ब्रह्मा जी से किसी भी तरह कम नहीं होगा, और अपनी संतानों से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडु ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। अप्सरा उसे छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई थी, तो वृक्ष के सानिध्य में उस कन्या का पालन पोषण समस्त वृक्षों ने किया। जब वो भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तो औषधियों के राजा चंद्रमा ने अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली से उसका पोषण किया है। तुम्हारे पिता मेरे को प्राप्त हो गए हैं, भगवान ने बताया, क्योंकि ये तो यहां 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, और प्राचीन बर्री जी नारद जी के उपदेश से भगवान को तुम्हें जो आज्ञा की थी संतान उत्पन्न करने की, अब तुम जाओ उस लड़की से ब्याह करो जो प्रमलोचा अप्सरा की कन्या, जिसे चंद्रमा ने अमृत पान करा के जीवित रखा और वृक्षों ने पालन पोषण किया। तुम सब एक स्वभाव के हो, एक धर्म का पालन करने में रुचि रहते हो, इसलिए तुम दसों उसी के साथ ब्याह करो। तुम्हारा कभी आपस में द्वेष नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और तुम 10 लाख दिव्य वर्षों तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे। यह है भगवान के भजन का प्रताप। इस लोक में भी सुख और परलोक में। इस लोक में कितने? 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे, और अंत में अविचल भक्ति के प्रभाव से लोक परलोक की वासना का नाश होकर तुम मेरे परम धाम को आओगे। ये भजन का अंत में भगवान के धाम में निरंतर वास, और जीते जी 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान रहकर दिव्य भोगों को भोगना। जो लोग अपना जीवन मेरे को अर्पित कर देते हैं, जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ता चिंतन नाम जप में जाता है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। फिर ध्यान से सुन लो, जिन लोगों ने अपने जीवन को मेरे को अर्पित कर दिया है, जो नित्य प्रति मेरी कथा वार्ता में मेरे नाम जप में है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उनको कोई बंधन नहीं बांध सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। जो मेरे संतों से प्रेम करता है, उसे मेरी लीला कथा सुनने को मिलती ही है, और जो मेरी लीला कथा सुनता है उसे कभी शोक मोह नहीं होता, नया ज्ञान उत्पन्न हो, रोज नया भगवत प्राप्ति का उत्साह। भगवान के दर्शनों से प्रचेता गणों के हृदय का त्रिगुणात्मक मल नष्ट हो गया था। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव खत्म, त्रिगुणातीत अवस्था। वो हाथ जोड़कर दसों श्री हरि से इस प्रकार बोले,
नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणाभ्ययाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैरगताध्वने नमः शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थम विलसद्वयाय नमो जगत स्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिंजल्क पिशंगामलवाससे सर्वभूत निवासाय नमो युंक्ष महिषाक्षिणे। प्रचितागण ने कहा, हे भगवान, जो आपकी शरण ले लेता है उसके सारे क्लेश आप दूर कर देते हो। हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु। वेद शास्त्र आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है। आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हे हरि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आपसे ये मिथ्या द्वैत भास रहा है। अगर ये मन रूप लय हो जाए तो द्वैत खत्म हो जाए। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप है, आपको नमस्कार करते हैं। आपका जिसको ज्ञान हो गया वो संसार बंधन से मुक्त हो गया। हे महाभागवतों के प्राण प्रिय वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ। आप कंठ में कमल कुसुमों की माला धारण करते हैं। आपके चरण कमल के समान कोमल हैं और आपके नयन भी अरविंदाक्ष। इसलिए हे कमल नयन, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप कमल कुसुम के केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए समस्त भूतों के आश्रय स्थान सबके साक्षी है। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, हम पर बड़ी कृपा हुई कि आप प्रकट हो गए। अमंगलहारी मंगल भवन प्रभु, दीनों पर दया करना समर्थ पुरुषों की ऐसी कृपामयी वृत्ति होती है। और जो दीन जन एक बार आपको पुकार कर कह दे कि प्रभु मैं आपका, तो आप स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और आप उसका सतत स्मरण करते हैं। एक बार जो प्रभु से कोई कह दे कि हे प्रभु मैं आपका, तो प्रभु ये स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और प्रभु उसका सतत स्मरण करते हैं। इसी से जो आज चर्चा की, आश्रित जनों का चित्त शांत और आनंद में रहता है। फिर हम रुक गए। सुनो फिर वही बात। प्रभु आपकी दीन जनों पर बड़ी कृपा है। आप समर्थ, आपको एक बार जो कह दे कि हे प्रभु मैं आपका, तो आप उसको ये स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और इस प्रकार सतत उसका स्मरण करते हैं। इसीलिए आश्रित जन आनंदमय रहते हैं, उनका चित्त शांत रहता है। कोई चिंतन नहीं बनता कि हमारा कल्याण कैसे होगा। हमारा हो गया कल्याण, हम तो श्री जी के हैं। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। फिर जो आपकी उपासना करते हैं, आप उनसे दूर कदापि नहीं। प्रभु हमारे पास है, हर समय है। बस नाम जप करो, अनुभव में आने लगेंगे। हे जगदीश्वर,
आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है, पुरुषार्थ स्वरूप है। भगवान ही परमार्थ का पुरुषार्थ बन करके साधक से साधना कराते हैं। ये जब अनुभव हो जाएगा तो अहंकार नहीं रहेगा। आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं और आप ही परमार्थ रूप पुरुषार्थ कराने वाले हैं। आप ही परमार्थ स्वरूप है, आप ही पुरुषार्थ स्वरूप है। यही तो आनंद का विषय है। अब हम कर नहीं रहे, अब हमसे कराया जा रहा है। आप हम पर प्रसन्न होइए, और आप प्रसन्न हैं, इससे बड़ा हमें वरदान और कोई नहीं चाहिए। पर स्वामी की आज्ञा है कि वरदान मांगो। तो नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए आपका एक नाम अनंत कहा जाता है। जैसे भ्रमर को अनायास कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वो किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा क्या? वैसे ही हमें आपकी चरण शरण मिल गई। अब हम क्या मांगे? हम तो यही मांगते हैं कि जब जब हमारा जन्म हो कर्म के अनुसार, तब तब आपके भगवत अनुराग में रंगे हुए जो प्रेमी संत जन, इनका संग मिले। प्रचेतागण ने क्या मांगा? कहा कि वैसे प्रभु आपसे मांगना क्या, पर हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि कर्मानुसार संसार में हमारा जब जब जन्म हो, तब तब आपके प्रेमी भक्तों का संग मुझे मिले। यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इहि कर्म भी, तावत भवत प्रसंगानां संगास्यान्नो भवे भवे। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। प्रभु, मेरा जब जब जन्म हो इस संसार में, तब तब भगवत भक्तों के बीच में हो, भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या। भगवत भक्तों के समाज में सर्वदा हे भगवान आपकी मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, सिद्धांत की बातें होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। प्राणियों में किसी भी प्रकार का वैर विरोध उद्वेग नहीं रह जाता जो रोज सत्संग सुनता है। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री हरि आपका बार बार गुणगान होता रहता है। आपके भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से विचरते हैं। देखो, तीर्थ भक्तों की आने की बाट जो होते हैं, भक्त तीर्थों में पवित्र होने के लिए नहीं जाते, तीर्थों को पवित्र करने के लिए। तेसाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया, भीतस्य किम न रोचेत तावका नाम समागमः, वयम तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षण संगमेन, सुदिश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्युर् विषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्म। आपके जो भक्तजन हैं तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरते हैं। ऐसे भक्तों का समागम संसार भय का नाश करके भोगों में अरुचि पैदा कर देता है। हे प्रभु, आपके प्रिय भगवान शंकर के क्षण भर के समागम में मुझे ऐसी सामर्थ्य मिली कि 10,000 वर्ष तक आपका स्तवन भजन किया और उसका फल मिला
कि आपका साक्षात दर्शन हुआ, आज मैं जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग से मुक्त हो गया, क्योंकि आप मिल गए। अब हमने आपका मन वचन कर्म से आश्रय ले लिया। जीवन का परम लाभ ये निश्चय कर लो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, और मन वचन कर्म से भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। जो भगवान से ऐसे बोला कि मैं आपका, तो भगवान स्वीकार करके प्रतिपल उसका चिंतन करते हैं, उसका मंगल कर देते हैं। रोज कथा सुनने से नवीन नवीन बातें मिलती हैं, जिससे हमारा मन उत्साहित होकर भगवत मार्ग में लग जाता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवान प्रसन्न हुए, और तथास्तु ऐसा ही हो। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं को तृप्ति नहीं हुई थी कि भगवान अचानक अंतर्धान हो गए। ये चीज यहां वृंदावन उपासना में नहीं है कि वो आए, दर्शन दिए, अंतर्धान हुए। यहां छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। एक बार केवल साक्षात्कार हो, एक सेकंड के लिए कभी आप विलग नहीं होंगे। यहां प्रचेताओं के अभी नेत्र तृप्त नहीं हुए थे और भगवान अंतर्धान हो गए, परम धाम को चले गए। प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकले तो देखा सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ़ गए हों। बड़े कुपित हुए वृक्षों पर कि जब वृक्ष ही इतने बढ़ जाएंगे तो प्रजा कहां रुकेगी। अब उनके पास तप रूपी बल था, तो प्रचंड वायु और अग्नि दोनों को संकल्प किया और छोड़ दिया। तपस्या में बड़ी सामर्थ्य होती। प्रचंड वायु और अग्नि के प्रभाव से बड़े बड़े वृक्ष भस्म होने लगे। तो ब्रह्मा जी आ गए और कहा, प्राचीन वर्ष के पुत्रों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज्ञा हुई, पुनः संकल्प किया, वायु और अग्नि शांत हो गए। काफी वृक्ष भस्म हो चुके थे। वृक्षों ने एक कन्या का पालन किया था, कल ध्यान से अगर सुना हो, परमलोचा अप्सरा से जो कन्या हुई थी, चंद्रमा ने पोषण किया था अमृत अंगुली के द्वारा, और वृक्षों ने पालन किया था। जब वृक्षों ने देखा कि अग्नि और वायु को शांत कर लिया, तो वो कन्या ला करके ब्रह्मा जी के सामने प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, ये वही है जिसके लिए भगवान ने आदेश किया था कि तुम 10 की पत्नी एक ही हुई, उसका नाम मारिशा, और इतनी सुंदर थी कि देवता भी मोहित हो जाए। ब्रह्मा जी के आदेश से 10 प्रचेताओं ने मारिशा जी से ब्याह किया। इन्हीं के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पुरुष शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से नवीन प्रजा उत्पन्न की। प्रचेताओं की आज्ञा से आपको ध्यान होगा, जब बकरे का सर लगाया गया था, यज्ञ पूरा होने के बाद दक्ष जी ने घृणा हुई उस शरीर को त्याग दिया। तो इन्हीं प्रचेता और मारिशा के गर्भ से पुनः उनका जन्म हुआ। ये बड़े तेजस्वी जन्म से और बड़े कुशल थे, इसीलिए इनका नाम दक्ष हुआ। प्रजापतियों के नायक के पद पर पुनः इनको अभिषिक्त किया गया। मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को ये अपने अपने कार्यों में नियुक्त करने वाले हुए। ध्यान से सुनो,
10 लाख वर्ष तक जवान रहकर विषयों को सेवन, ऐसा भगवान। तो 10 लाख वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए कि पता ही नहीं चला प्रचेताओं को। मारिशा से ब्याह होकर 10 लाख वर्ष यहां अनुभव करने चले हैं। कुछ तो बाल्यावस्था में ही समय नष्ट हो गया, और पीछे के कुछ वृद्धावस्था के बीच में जो बचा उसमें काफी समय नींद में चला गया, प्रमाद में चला गया। अनुभव भोगों का क्या कर पाओगे, कितना कर पाओगे, विवेक। 10 लाख वर्ष प्रचेताओं के जब भोग में व्यतीत हुए, तब उनको ध्यान आया कि कितना समय व्यतीत हुआ। बोले 10 लाख वर्ष। तुरंत पहले का भजन था ना, मारिशा को, पुत्रों को, सब सुख सामग्री को त्यागा और घर से निकल पड़े। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहां पहुंचकर साधना प्रारंभ की। पूर्वा अभ्यास, इसीलिए पूर्व में भजन तो अंत में भी भजन। उनको थोड़े ही दिनों में यह ज्ञान हो गया कि मैं आत्मस्वरूप हूं। आत्मविचार ब्रह्म शस्त्र में स्थित हो गए। यह सबसे बड़ी ज्ञान यज्ञ है। मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। उन्होंने प्राण, मन, वाणी, दृष्टि को वश में किया। शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर, सीधा रखते हुए आसन को जीतकर विशुद्ध पर ब्रह्म में स्थित ब्रह्माकार वृत्ति, जहां ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित थे, उसी समय देखा गुरुदेव सामने विराजमान, देवर्षि नारद जी। नारद जी को आया देख करके प्रचेतागण खड़े हो गए, प्रणाम किया, देश काल के अनुसार पूजा की। आसन में नारद जी बैठ गए। तब नारद जी ने कहा, प्रचेताओ, इस लोक में तुम धन्य हो। ये भगवान का साक्षात्कार और ब्रह्मबोध दोनों है प्रचेताओं को। नारद जी ने कहा, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। इस मृत्यु लोक में तुम धन्य हो, क्योंकि उसी का जीवन धन्य है जिसका जन्म, जिसका कर्म, जिसका आयु, जिसका मन भगवान श्री हरि में लग गया है। मनुष्य लोक में तुम धन्य हो, क्योंकि मनुष्य लोक में वही जन्म धन्य, वही कर्म धन्य, वही आयु धन्य, वही मन धन्य, वही वाणी धन्य, जो भगवान के सेवन में, भगवान के भजन में वो समय धन्य, वो वाणी धन्य, वो जीवन धन्य, वो जन्म धन्य। किम जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शौक्ल सावित्रयाज्ञिकैः कर्मभिर्वात्रैः प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वाकिम वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वाकिम निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयो हिरण्यश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, यदि उन श्री हरि का भजन न किया गया, इस जन्म में श्री हरि को ना प्राप्त किया गया, तो माता पिता की पवित्रता से क्या, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञ दीक्षा, इन श्रेष्ठ जन्मों से क्या, वेदोक्त कर्मों से क्या, देवताओं के समान दीर्घ आयु से क्या, संपूर्ण शास्त्र के ज्ञान से क्या, तपस्या से क्या, वाणी की चतुराई से क्या,
स्मरण शक्ति से क्या, तीव्र बुद्धि से क्या, बल से क्या, इंद्रियों की पटुता से, योग से, आत्मा अनात्मा के विवेक से, संन्यास से, वेदाध्ययन से, व्रत से, वैराग्य से क्या? यदि श्री हरि को प्राप्त नहीं किया गया तो सब व्यर्थ हो गया। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि है भगवान का दर्शन और आत्मबोध। भगवान का दर्शन और आत्मबोध, ये दोनों बातें प्रचेताओं को प्राप्त हो गई है। इसलिए कहा तुम धन्य हो। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा सभी का पोषण हो जाता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे किसी वृक्ष की जड़ में जल चढ़ा दो तो पूरे डाल में, पत्ते में, पुष्प में, सब में पहुंच गया। जैसे किसी को भोजन पवा दो प्राणों में तो समस्त इंद्रियों में, शरीर में, सब में पुष्टता पहुंच गई। ऐसे भगवान श्री हरि की पूजा करने से पूरे विश्व की पूजा हो जाती है। जब दुर्वासा जी दुर्योधन की प्रेरणा से महाराज युधिष्ठिर जब वनवास में तब गए तो उनकी अव्यवस्था थी कि इतने ऋषियों को एक साथ कैसे पवाएं, और बटलोई भी द्रौपदी जी ने पाके धो के रख। भगवान ने एक शीत जब निकाला पाया तो पूरा विश्व तृप्त हो गया। कह रहे श्री हरि की पूजा मात्र से संपूर्ण विश्व की पूजा हो जाती है। जैसे किसी वृक्ष के मूल में, जड़ में पानी लगाओ तो पूरा डाल पत्ता सब में हो जाती है। ये सारा चराचर जगत भगवान श्री हरि में प्रकट हुआ है, श्री हरि में वास कर रहा है और श्री हरि में ही लय कर जाएगा। ये विश्व रूप भगवान ही हैं, बस यही जानना है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, ऐसे ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही बने। हमारी जब तक मलिन बुद्धि तब तक ये प्रश्न बना रहेगा ये जगत भगवान कैसे हो सकता है, कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई ऐसा कोई ऐसा। ये सब बाहरी मायाकृत दर्शन है। बादल, अंधकार और प्रकाश ये आकाश से प्रकट होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं, पर तीनों से आकाश परे है। इसी प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये भगवान से प्रकट होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इनका प्रवाह भगवान से ही चलता है, पर भगवान इन सबसे परे हैं जैसे आकाश। अतः ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के ईश्वर भगवान श्री हरि अपनी आत्मा है, ऐसा जो मानता है वो गुणों के प्रवाह से मुक्त होकर जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। देखो सेवक जी अनुभव कर रहे हैं, बड़े रसिक महापुरुष हैं। कौन है आत्मा? बोले आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, परमानंद स्वरूप हरिवंश ही हमारी आत्मा है। यहां कह रहे हैं श्री देवर्षि नारद जी, सर्वलोकपालों के अधीश्वर श्री हरि को अपनी आत्मा के रूप में जो अनुभव करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। वो गुण प्रवाह संसार का मानो संहार कर डाला, उसके लिए संसार है ही नहीं। भक्तवत्सल भगवान जीवों पर दया करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तीन बातें महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को उपदेश करी। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। अगर नाम जब चल रहा है, सबके प्रति दया का भाव है और साधु महात्मा वैष्णवों की सेवा का भाव,
बोले इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर कोई। यहां भी कह रहे हैं देवर्षि नारद जी कि भक्तवत्सल भगवान दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया एन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। भगवान उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, छल कपट नहीं करता, निंदा स्तुति नहीं करता। बड़ा प्यार में जीवन भक्त का होता है, सबसे प्यार में जीवन। सब जीवों पर दया, दया सर्वभूतेषु और संतुष्टिया एन केनवा, ये बहुत बड़ी बात है। हर स्थिति में प्रसन्न रहो यार, हर स्थिति में, काहे को जलो, काहे को संतुष्टा एन केनवा। हर स्थिति में जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी रहो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, काहे को असंतुष्ट होते हो। हर स्थिति में खान पान वास व्यवहार जैसी भी परिस्थिति भगवान ने मेरे योग्य दिया है, इसलिए हम राजी रहे। और सर्वेंद्रियोपशांत्या च, अपनी इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लिया तो भगवान जनार्दन इसी से प्रसन्न हो जाते। नाम जब चल रहा है, दूसरों पर दया का भाव है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, और इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लिया, वो भगवत प्राप्त महापुरुष। ये तीन ऐसणाएं हैं जो जीव को खाई की तरह गिरा लेती, भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। अपहत सकलैषणा मलात्मन्य विरत मेधित भावनोपहूता, जिसने सकल ऐषणाओं से अपने को बचा लिया। पुत्रैषणा कामिनी काम भोग, वित्तैषणा रुपया पैसा सोना चांदी, लोकैषणा नाम हो जाए, कीर्ति मान प्रतिष्ठा। ये वासनाएं हैं तीन प्रकार की जो जीव को नष्ट ही कर देती आखिरी तक। बच वही पाता जो हरि गुरु शरणागत है और निरंतर सावधान नाम जापक है। जहां ये तीन ऐषणाएं निकली, कंचन कामिनी कीर्ति, तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो गया। और अंतःकरण शुद्ध हुआ तो वहीं भगवान विराजमान है, प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश में ही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, जिनकी तीन ऐषणाएं नष्ट हो चुकी हैं। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, कंचन कामिनी कीर्ति। प्रचेतागणों, भगवान तो अपने को जो सर्वस्व मानने वाला है उस पर न्यौछावर होते हैं। जो भगवान को सर्वस्व मानता है उसी पर भगवान अपना प्रेम न्यौछावर कर देते हैं। परम रसज्ञ, परम कृपालु, अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतु की भक्ति के वश हो जाते हैं। बहुत सुंदर। जो परम धन श्री भगवान को मानता है। आपके पास संपत्ति क्या है? बोले श्री जी दंपति संपत्ति पाई है। ये दिमाग में बैठ जाए। हमारी संपत्ति कौन? श्यामा श्याम। देवर्षि नारद जी कह रहे प्रचेतागणों, जो भगवान को ही सर्वस्व मानता है ऐसे पर भगवान अपना प्रेम न्यौछावर कर देते हैं। परम रसज्ञ, परम कृपालु भगवान अकिंचनों के परम धन हैं और अनन्याश्रया, अन्य आश्रय जिसका नहीं, ऐसों के अधीन हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। जो लोग शास्त्र ज्ञान के अभिमान में, धन के अभिमान में, कुल और विद्वता के अभिमान में उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं,
उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते और उनकी दुर्गति होती है। होता है ऐसा होता है। जब अब शास्त्र के ज्ञान का अभिमान होता है और खूब वैभव होता है तो उनकी एक उन्मत्तता होती है। तो जो अकिंचन भगवद आश्रित जन हैं उनका वो अपमान करते हैं जाकर, क्यों म्यों तर्क लेकिन अगर मगर, ऐसे बहुत तरह से। जो ऐसे निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की भगवान कभी पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर उनको लगता हो कि मैं एकांत में भगवान की बड़ी पूजा करके प्रसन्न कर लूंगा और ऐसे भक्तों का अपमान कर दूंगा तो उनकी दुर्गति होती, भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवान किसी की पूजा की आकांक्षा नहीं रखते, वो स्वरूपानंद से परिपूर्ण है। हरे महालक्ष्मी उनके चरण चापती रहती है, वो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि स्तुति करते रहते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। पर इतने पर भी उनके जो दीन अकिंचन भक्त हैं, ऐसे भगवान उनके अधीन रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। ध्यान दीजिएगा, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। यदि भगवान श्री हरि का दास है, निरंतर उनके भजन में है, उनकी कृपा में डूबा हुआ है, तो त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो ऐसे भक्त से वैर कर सके? कौन ऐसा त्रिभुवन में पैदा हुआ जो बैर कर सके ऐसे भक्त से, और बैर करके सुरक्षित रह सके? होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। करोड़ों उपाय करके देख ले, भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े श्री हरि उनका वो दास है और निरंतर उनके चिंतन में है। तकै नीचु जो मीचु साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊं धरे। बहुत सावधान, भक्तों से बहुत सावधान। भगवान के जो दीन अकिंचन भक्त हैं, बहुत सावधान। ये राख में छुपी हुई आग है, छेड़ मत दो। नमस्कार, बस नाम जप करो, उनके वचन सुनो। इनको ऐसा ना समझो अरे बहुत बड़े के हैं। हिरण्यकश्यप 5 वर्ष के प्रहलाद जी तो कह रहे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि, को न भगति पथ पाऊं धरे। क्या बिगाड़ लिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप ने? बाल भी एक नहीं तोड़ पाया प्रहलाद जी का, और फिर फाड़ के फेंक दिया नरसिंह भगवान ने। दहाड़ में मूर्छित हो गया था त्रिभुवनपति, महाबलशाली महान तपस्वी हिरण्यकश्यप। भगवान नरसिंह जब खंभा फाड़ के दहाड़ के निकले तो ढाल अलग पड़ी थी, तलवार अलग पड़ी थी, मूर्छित पड़ा। भगवान ने उठ खड़ा हो, बहुत वीरता हाँकता था, गोद में उठा के सब वरदान याद दिला के और फाड़ दिया भगवान ने। तकै नीच जो मीचु साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहू न टरे। अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। भगवान ने ग्रह का उद्धार करके गज को बचा लिया, रावण का नाश करके विभीषण को लंकाधिपति बनाया,
आज भी अविचल पदवी पर ध्रुव विराजमान है और उत्तम और सुरुचि दोनों मारे गए। अम्बरीश जी की कथा पर जरा चिंतन करो तो आज भी याद करके दुर्वासा जी ग्लानि से युक्त हो जाते हैं। शोधो कहा जो न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे, प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव ने बरियाई बरे। क्या षड्यंत्र नहीं रचा दुर्योधन ने पांडवों के लिए, लेकिन जय सौभाग्य यश कीर्ति ये पांडवों को मिली और नाश हो गया भगवत विरोध करने वाले, भगवत भक्त विरोध करने वाले कौरवों का। जोई जोई कूप खने गो पर कहा, 66 फिर तेई कूप परे, सपने हूं सुख न संत द्रोही कहा, सुर तरु सो विस्फरनी फरे। गोस्वामी जी कह रहे यदि भक्तों के लिए कुआं खोदोगे तो अरे दुष्ट उसी कुआं में गिरकर तू मरेगा कुल समेत। जो भक्त से संत से वैर करेगा और स्वप्न में कहीं भी किसी भी लोक में सुख शांति नहीं पा सकता। है काके द्वे शीस ईस जो, हठ जन की सी उचरे, तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। गोस्वामी जी कह रहे कौन ऐसा पैदा हुआ है संसार में दो शीश वाला जो भगवान के जन की सीमा को छू सके। मारना और पीटना ये तो भगवान का अगर विधान है, कोई अहंकार नष्ट कराना है वो बात अलग है, भगवान का कोई विधान नहीं। कह रहे कौन ऐसा दो सिर वाला पैदा हो गया जो भक्त की सीमा को छू सके। गोस्वामी जी कहते हम तो भगवान श्री राम के बाहुबल से सदैव निर्भय रहते हैं। भगवान की भुजदंड अपने जनों की रक्षा करती रहती है। अभयद भुजदंड मूल पीनन सुषानुकूल, किसी से डर नहीं। तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जो दुर्बुद्धि भगवान की पूजा का बल रख करके भगवान के भक्तों से द्रोह करे, उनको कष्ट पहुंचावे, साधु जनों का तिरस्कार करे, तो भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते, उनकी दुर्गति होती है। क्यों? भगवान स्वरूपानंद से परिपूर्ण है। महालक्ष्मी जिनके चरण चापती रहती, बड़े बड़े देवता जिनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे भगवान भी अपने अकिंचन भक्तों के अधीन हैं। ऐसे करुणा सागर श्री हरि के भक्तों का संग, उनकी आराधना, नाम जप, भगवान का आश्रय, यही माया प्रपंच से मुक्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को भगवान के भक्तों की महिमा और भगवान की आराधना और आत्मबोध इसका उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवान का दर्शन कर चुके थे। जेव ही प्रचेतागणों ने देखा देवर्षि नारद जी गए, अपने स्वरूप में स्थित हुए शरीर छोड़ दिया और सब के सब भगवत प्राप्त हुए, भगवत धाम को गए। इस प्रकार नारद जी और प्रचेताओं का ये महान मिलन, ये भगवत संबंधी कथा आपको सुनाई। मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा यहां तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। आगे जो हम आपको चरित्र सुनाएंगे वो महाराज प्रियव्रत का पावन चरित्र। आज यही विश्राम करते। श्री राधा वल्लभ लाल की।
तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।